बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जॉब कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रेसिपी आलू और सूजी की है। ये बहुत ईज़िली घर में बन जाती है। ये देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आलूओं का मिक्सर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलूओं को उबाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मैश भी कर लिया। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर दिया, फिर हस्बे जायका हल्दी ऐड कर दी। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताती चलो, स्पाइसेस आप लोगों ने ध्यान से देख लेने हैं कौन कौन से ऐड किए जा रहे हैं। मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। गार्लिक पाउडर आप लोगों ने 1 या 2 चुटकी ऐड करना है। इसके बाद गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर चाट मसाले का 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें 1/2 चम्मच। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड किए जाने थे वो मैंने सारे कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ सब्जी ऐड करूँगी, आप लोगों ने उसे ध्यान से देख लेना है। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया मैंने बारीक बारीक चॉप करके इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। धनिया ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर इस तरह से 1 चम्मच ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे हाथ या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह से आप लोगों ने कोई भी प्यारा सा बर्तन ले लेना है। उसके अंदर इस तरह से ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना है, बिल्कुल तड़का लगाने के लिए। इधर मैंने तड़का लगाया है ज़ीरे का। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल में ज़ीरे को 5 मिनट तक भूनेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जब आ जाए फिर इसके अंदर सूजी ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर सूजी 1/2 कप ऐड की है। सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी। तो इसके अंदर आप लोग इस तरह से नमक ऐड कर दें। 1 चम्मच नमक ऐड करना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सूजी के इस मिक्सचर को आप लोगों ने भी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये नीचे न लगे। इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने 1/2 चम्मच इसके अंदर कलवंजी ऐड कर देनी है। कलवंजी ऐड करने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब इस तरह से जब 5 मिनट के लिए भून लें फिर इसके अंदर पानी ऐड कर दें। जब पानी ऐड करें फिर चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसका मिक्सर बिल्कुल तैयार हो रहा है। अगर आप लोगों को पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर 1 बड़ा गिलास पानी का ऐड कर दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता से ये हमारा मिक्सर थिक होता जाएगा और तैयार होने लग जाएगा। फ्राई पैन में बस जो चीज़ें ऐड की जानी थी वो यही थी। अब जब इस तरह से हमारे पास मिक्सर थिक हो जाए अच्छी तरह से और बर्तन से अलग होने लग जाए, फिर आप लोगों ने कोई भी बर्तन लेना है, उसमें इस मिक्सर को उतार लेना है। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, मैंने इस तरह से एक प्यारा सा बोल ले लिया। इसके अंदर ये सारा मिक्सर ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ऐड की जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। आप लोग इसे इस तरह से अलग अलग करके रखें ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़े। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, इसलिए आप लोगों ने इसे फुल वॉच करना है। जब मैंने 5 मिनट के बाद इस मिक्सचर को देखा तो ये बिल्कुल बनकर तैयार था, रेडी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद इसे आप लोगों ने आटे की तरह अच्छी तरह से गूंद लेना है। जब ये मिक्सर हमारे पास इस तरह से बनकर तैयार हो जाए फिर आप लोगों ने करना ये है कि इसके 2 पीसेस कर लेना है। 2 पीसेस में इसे डिवाइड कर देना है और 1 पीसेस लेना है और इस तरह से आप लोगों ने किसी भी हमारे सतह पर रखना है और अच्छी तरह से इसे गोल पीस में काट कर इस तरह से गोल पेड़ा बड़ा बना लेना है और इसे बेल लेना है। अपनी आसानी के लिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर खुशका लगा लिया है। आप लोग भी इस तरह से अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं। जब इसके ऊपर खुशका लगा लें फिर इस तरह से आप लोगों ने बेलना ले लेना है और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। आप लोगों ने बिल्कुल इसे फ्लाइट सा बेलना है। आप लोगों ने ज़्यादा मोटाई में इसलिए नहीं बेलना क्योंकि हमारा अंदर से जो है नहीं पकेगा और बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे बेल लेना है और मज़ीद खुशके की ज़रूरत हो तो आप लोग उसे लगा सकते हैं। जब इतना सा आप लोगों के पास ये बेल कर तैयार हो जाए फिर आप लोगों ने कोई भी गुलाईनुमा चीज़ लेनी है और गोल गोल पीसेस में इस तरह से काट लेना है। इधर आकर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने इसके लिए कप का इस्तेमाल किया है। कप चूँकि हर किसी के पास इजीली होता है और हर किसी के घर में होता है, इसलिए मैंने इधर कप का इस्तेमाल किया है। कप की मदद से इस तरह से गोल पीसेस में से काट लिया है। आप लोग भी इस मिक्सचर को कप की मदद से इस तरह से काट लें और जो साइड पर हो इसे उतार लें और फिर इसका नया बनाकर तैयार कर सकते हैं जिस तरह से मैंने ये तैयार
तैयार किया है। मैदे और सूजी के मिक्सर के इस तरह से गोलाई में जब आप लोग काट लें तो आप लोगों ने इस तरह से अपने आलूओं का मिक्सर ले लेना है। फिर इसको थोड़ा सा इसका टेक्सचर हाथ में लेना है और इसे गुलाईनुमा टिक्की की शेप दे देनी है। अब आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएं, फिर आप लोगों ने जो मैदा और सूजी का टेक्सचर बनाया था उसकी टिक्कियाँ रेडी की थी इस तरह से, इसके ऊपर लगा लें और एक नीचे लगा लें। ये मैं आप लोगों को अब पकड़ के दिखाऊँ। इस तरह से हमारे पास तैयार है। आलू का टेक्सचर इसके अंदर है और जो हमने सूजी और मैदे का टेक्सचर बनाया था वो इसके बाहर है। आप लोग देख सकते हैं कितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है देखने में। जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एग रेडी करके दिखाया, बाकी सबको भी आप लोगों ने आराम से ध्यान से इस तरह से तैयार कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह जनरेट करना है। सिंपल आप लोगों ने कोई भी चम्मच लेना है और उसकी मदद से इस तरह से डिज़ाइन जनरेट कर लेना है। मैंने इस तरह से सिंपल स्पैचुला लिया है और एक पर नहीं बल्कि सब पर ही डिज़ाइन जनरेट कर लिया है। आप लोगों ने भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। आज की रेसिपी का जो लास्ट वन स्टेप रह गया है, इस तरह से फ्राई करना है। मैंने एक प्यारा सा बर्तन उसके अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है। इन सब पीसेस को आप लोगों ने भी बारी बारी से इस तरह से गर्म ऑयल के अंदर ऐड करते जाना है। जब आप लोगों ने पीसेस को फ्राई करना है तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और एक और इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसमें आप लोगों ने उतने पीसेस ऐड करने हैं जितने ईजिली फ्राई हो सके। ज़्यादा पीसेस ऐड करके जो पीसेस हैं उनको ख़राब नहीं करना, इसलिए जितने पीसेस के अंदर पैन के अंदर आ सके उतने ही पीसेस के अंदर ऐड करने हैं और इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। मैंने इस पैन में एक वक्त में इस तरह से 4 ही पीसेस ऐड करने थे। चारों पीसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब जब एक साइड इनकी ब्राउन हो जाए फिर इसकी साइड चेंज कर दें ताकि इसकी दूसरी साइड भी ब्राउन हो जाए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी इनकी लुक आ रही है। आप लोगों ने भी इस तरह से इनकी लुक ले आनी है। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कौन सा कलर इसके ऊपर लाना चाहते हैं। इसके ऊपर लाइट कलर अच्छा भी लगेगा और अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। जब चारों पीसेस ही आप लोग देख सकते हैं हो रहे थे, इस तरह से मैंने इसको साइड पर करने के बाद 5वां पीस भी इस तरह से ऐड कर दिया। और जो पहले वाले पीसेस हैं इनको मैं देखती रहूँगी और जब दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए फिर आप लोगों ने इन्हें नीचे उतार लेना है। कोई भी प्यारा सा बर्तन लेना है, उसमें आप लोगों ने इसे निकाल लेना है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से हमारे पीसेस जो ब्राउन हो चुके हैं, मैं इनको आप लोगों को उतार के दिखाऊंगी। आप लोगों ने भी इस तरह से कोई भी चिमटा ले लेना है और जब इसके अंदर से ऑयल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर इसे उतार लेना है। मैंने एक प्यारी सी प्लेट ली, उसके अंदर टिश्यू रख के इस तरह से टिश्यू के ऊपर इनको निकाल लिया है। टिश्यू इनका जो ऑयल है इसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। इस तरह से आप लोगों ने भी सब पीसेस को उतार लेना है जब दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। तो चले आइए आज की इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो हमारी रेसिपी थी सूजी और आलू की, मैंने नए अंदाज़ में बनाना आप लोगों को सिखानी थी। ये बिल्कुल बनकर तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया तो कोई भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा, इसलिए आप लोगों ने रमज़ान में इफ्तारी में इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर इफ्तारी टाइम कोई मेहमान आ जाए तो आप लोग उसे बनाकर भी ये खिला सकते हैं, बहुत ही मज़े की बननी है। अगर आप लोग रमज़ान में किसी की इफ्तारी करवाते हैं तो उसके लिए आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।